उंगलियां यूं न सब पे उठाया करो। उंगलियां यूं न सब पे उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2023 में पूछे गए 53 स्पेलिंग एरर। एक्चुअली ये 53 स्पेलिंग एरर है, लेकिन मेरी मानिए ये लगभग 1500 से भी ज़्यादा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 1500 वर्ड्स, और ये वो वर्ड्स होंगे जो प्रीवियसली आस्क्ड होंगे। मैं न्यू नहीं बताने वाला हूँ, प्रीवियसली आस्क्ड होंगे। कुछ भी न्यू आप नहीं सोचोगे, प्रीवियसली आस्क्ड। आपको मैं इतना बल्क में वर्ड देने वाला हूँ, वो भी कंफ्यूजन वाला, कि एग्जाम का कोई एग्जाम आप दे दो वो सवाल आना ही आना है। यानी इस शिफ्ट में, इस पेपर में, इस 53 क्वेश्चंस में आपको वो बेस्ट डिस्कशन मिलने वाला है जो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की या फिर नए स्पेलिंग एरर को पढ़ने की। मेरी पीडीएफ पढ़िए, आराम से नौकरी लगेगी। ठीक है, तो उससे पहले इसको मिटाते हैं। एगो शकुनी का डायलॉग था ना, मेरे भांजे युद्ध में जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो बस वही है कि ये मनोभूमि है, युद्ध भूमि आपका वहां पे होगा। तो बस इस मनोभूमि में खेलते हैं और देखते कैसे। आपको इसकी पीडीएफ जो है, इसकी जो पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम होगा दयानंद इंग्लिश। मेरी जो भी यूट्यूब वीडियो है उसमें इसका लिंक मिल जाएगा आपको, दयानंद इंग्लिश करके। वहाँ पर आपको एसएससी से रिलेटेड टॉपिक वाइज है, टेक्निक ट्रिक है, कुछ भी पीडीएफ चाहिए जो लगता है आपको कि यार ये एक खास टॉपिक हमको पीडीएफ की जरूरत है, वो आपको वहाँ मिलेगी ही मिलेगी। तो बेफिक्र होकर टेलीग्राम चैनल जाइए, वहाँ दयानंद इंग्लिश पे, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, अपनी जरूरत का देखिए कि आपकी जरूरत उससे निकल रही है या नहीं निकल रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने वर्ड आता है। थोड़ा तेज चलेंगे कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कोई ऐसा चीज़ समझने वाला नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी चल सकते। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, देखिए इस बार का शिफ्ट में थोड़ा अच्छा सवाल दे रहा है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रख रहे हैं और पूछ रहा है कि कौन गलत है या कौन सही है, वो तरीका बताइए। देखिए ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, कुछ भी इसमें पढ़ने को नहीं है ना, तीनों सही है। दिक्कत इसमें है ग्लिटर में, GLITER देखिए गलत है ये। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तक आप लोग पढ़े होंगे, जैसे मैं बोलूँ एक वर्ड था रन, तो रन क्या क्या ट्रिक हम लोग पढ़ते थे कि यहाँ भोवेल है, यहाँ कोस्टेंट है, इसके बाद एक कोस्टेंट डबल हो जाता था और फिर आईएनजी लगता था, रनिंग। अभी तक तो हम लोग यही तो पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा अंतर आ गया। कब अंतर आया? जैसे जब हम पढ़े अर्न, EARN, अर्न। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी भोवेल है, इसको अर्न नहीं, इंटर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन में रख सकूँ, थोड़ा कंफ्यूजन में दे सकूँ। एक्चुअली मेरे पास स्पेस ही नहीं है। एक वर्ड में लिखता हूँ यहाँ पे इंटर, ठीक है, इंटर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें देखिए यहाँ भी वोवेल है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ आर डबल होता और आईएनजी लग जाता, मतलब इस तरह से होना चाहिए था, इंटरिंग इंटरिंग इंटरिंग। लेकिन ये गलत है, ये जो है आपका गलत है। अब सवाल उठता है कि सर अगर पढ़ना ही ऐसे है कि वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट रहता है तो हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट रहता है आईएनजी लगा देते हैं, तो फिर यहाँ गलत क्यों हो गया? ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दयानंद इंग्लिश के पास पढ़ रहे हो तो ओरिजिन बेस्ड पढ़ो। ओरिजिन बेस्ड पढ़ने का मतलब है कि वो होता क्यों है। रूल कानून तो हजारों है, आप नहीं समझ पाओगे। यहाँ डबल क्यों नहीं हुआ, मेनली आपको समझिए कि डबल क्यों होता है। डबल इसलिए होता है क्योंकि उस पर आवाज रिपीट जाता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप इस वर्ड को समझिए, है ना, तकलीफ, है ना, नहीं तकलीफ नहीं। जिसमें एक वर्ड बताइए निक्की, जैसे मैं लिखता हूँ निक्की। अब देख रहे हो का रिपीटेशन है, इसको तो सिंपल लिखेगा नीकी, 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 है ना। लेकिन सही हिंदी हम लोग क्या बोल रहे हैं, निक्की, है ना। अनि रिपीटेशन है, जैसे मैं बोलूँ बिक्की, तो बिक्की में क्या रिपीटेशन है, लेकिन ऐसा बिक्की लिख दूं, कोई रिपीटेशन है नहीं है। मतलब आप देख रहे हो कि वर्ड को जैसे आप थोड़ा दबाव डालते हो, क्योंकि कुछ वर्ड हैं जो दबाव मांगते हैं, जो साउंड मांगते हैं, जो आवाज मांगते हैं, यानी कुछ वर्ड हैं जिसमें दबाव डालकर बोलना पड़ता है, बिक्की, तब उसका जाके कहीं अर्थ निकलता है। इंग्लिश में वही दबाव डालने का काम ये यहाँ जो रिपीटेशन होता है वो करता है। समझ रही हो मेरी बात है? यानी जो इंग्लिश में जो ये डबल आर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वर्ड साउंड कहते हैं, क्योंकि हम इस पे बार बार पढ़े, बिग की देखें का डबल पढ़े, उसी तरह रनिंग, रनिंग, रनिंग ना जो है ना वो उस पर दबाव पड़ता है डबल एन करके। तो इसीलिए हम लोग बीच का जो वर्ड है वो डबल करते हैं, क्योंकि वो हमारा जो एक्सप्रेशन है, देखिए हम लोग शुद्ध इंग्लिश तो बोलते नहीं है,
कोई हिंदी बोलेगा बिकी को बिकी भी बोल देगा तो भी हम लोग समझ आएंगे कि वो बिक्की बोल रहा है। लेकिन हम लोग हिंदी जब हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को बिक्की, क्योंकि उसका ना सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बल्कि उसका वर्ड भी हम लोग बेस्ट बोलेंगे। वही तरीके यदि अंग्रेज लोग ये सब करेगा तो अंग्रेज लोग भी तो अपना कुछ तो तरीका अपनाया होगा ना रिपीटेशन वाला, कि एग्जैक्ट चीज पढ़े। तो रनिंग के लिए डबल एन कर दिया, लेकिन इंट्रिक के लिए डबल आर नहीं किया, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं पड़ा, है ना, यहाँ सिंपल हो गया। अब सवाल उठता है कि जब ऐसा तरीका आजमाइश हो सकता है तो फिर क्या है, क्या दिक्कत है, फिर कहीं पे हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको। देखिए इसमें एक थ्योरी आता है सिलेबल का। सिलेबल मतलब होता है कि जब कॉन्स्टेंट और वोवेल साथ में आए, है ना, जब कॉन्स्टेंट वोवेल साथ में आए, और जनरली जो रिपीटेशन वाला खेल है, जो रिपीट वाला खेल है, यानी रिपीट होगा कि नहीं होगा, ध्यान से, यानी रिपीट होगा कि नहीं होगा, ये होता है टू सिलेबल वर्ड में, टू या इससे ज्यादा, टू या टू इससे ज्यादा सिलेबल। ठीक है, सिलेबल, SYALLABLE सिलेबल, यानी वैसे वर्ड जिसमें रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा। ये देखिए, अगर सिंगल सिलेबल रहा, अगर सिंगल सिलेबल रहा तो आप डबल कर दीजिए, सिंगल सिलेबल रहा तो आप बिल्कुल डबल, जैसे रन है तो रन के डबल एन लगा दिया। लेकिन सिंगल सिलेबल कहने का मैंने अब सिलेबल की पहचान कैसे करने बोला कि एक कांस्टेंट और उसके साथ जो वोवेल है उसको एक साथ सिंगल सिलेबल काउंट करते हैं। यानी यहाँ देखिए रन है तो RU रन, ये एक सिंगल सिलेबल, इसके बाद कोई वोवेल नहीं है, एक सिंगल सिलेबल है। तो इसमें जो थ्योरी है कि डबल एन वो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, रनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इंटर में लिखो, इंटर, आप देखिए यहाँ पर एक सिलेबल इन, फिर टर, ये दूसरा सिलेबल हो गया ट, आर तो पढ़ते ही नहीं है ना, इंट, इंट, इंट। आप देख रहे होंगे कि जब आप इस सिलेबल को पढ़ रहे हो ना तो फर्स्ट सिलेबल पे दबाव ज्यादा आ रहा है, सेकंड सिलेबल पे दबाव आ नहीं रहा है। मैं आपको क्या बोला कि हम जब बिग की तो डबल का रिपीटेशन होता था, उस पर दबाव जाता था, इसलिए हम उसको बोलते थे विकी, विकी कोई दबाव, विक्की उसमें दबाव आ रहा है। तो रिपीटेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बस उस वर्ड पे दबाव आ रहा है। तो जब हम इंट बोल रहे हैं, इंट, तो दबाव मेरा इन पे आ रहा है, इन पे, टा पे नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो अगर इंटर होगा ना उसमें सिर्फ ING लगेगा, डबल नहीं होगा, क्योंकि दबाव अर्थ पे जा नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं एक और वर्ड लिखता हूँ, रेफर, रेफर। देखिए यहाँ पर भी एक हो गया, ये दूसरा हो गया, रे, रे फो, रेफो, 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 रेफो। अब देखो रो सेकंड वर्ड पे दबाव डाल रहा है, रेफो। अच्छा, आप में से कई बच्चे तो कंफ्यूज होंगे कि सर इसको पढ़ने का तो बेस्ट तरीका क्या है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी टोन अंग्रेजों को नहीं आ सकती, इंग्लिश टोन हम लोग को नहीं आ सकता। हिंदी टोन में हम लोग जिस तरह है उसका टोन भी बोल सकते हैं, कि पूरा अच्छा बोल सकते हैं। हम लोग बिक्की बोलेंगे, उस लोग विकी बोल पाएगा, बिकी बोल पाएगा, लेकिन बिक्की इस तरह नहीं बोल पाएगा। तो वहां टोन अलग है, यहाँ टोन अलग है, टोन के हिसाब से इसको हुआ है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, वो ट्रिक आपको अच्छा लगेगा और सच में मजा आएगा। तो रेफ दवा राफ इधर वो सेकंड वाले पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल हो जाएगा, रेफ फॉर। जैसे बोलो डे फॉर, तो यहाँ भी डबल आर हो जाएगा। मैं बोलूँ डेटर, डेटर, दबाव इस पे आ रहा है इसलिए डेटरिंग हो जाएगा। मैं बोलूँ अकर, अकर, देखिए अक कोई दबा, कर इस पे दबाव आया, अकर, अकर, कर, कर पे दबाव आया, इसलिए यहाँ डबल कर दिया। ठीक है, समझे। एक और वर्ड में लेता हूं, टारगेट, टारगेट, ठीक है, टारगेट। तो टारगेट, 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 टारगेट। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सा है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, टारगेटिंग हो जाएगा, डबल नहीं होगा। ठीक है, टारगेटिंग। चलिए एक वर्ड दो वर्ड मैं और लिखाता हूँ, कहीं छूट गया होगा तो। देखिए लिखा हुआ इंटर हो गया, और एगो आपको डेटर भी बता दिया मैंने, अकर भी बता दिया, रेफर भी बता दिया। बाकी देखिए बिगिन। अब देखिए, अब मैं ट्रिक क्या होता है, ट्रिक है सिंपली कि आप रट जाइए, वही तरीका है, रट जाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की हैबिट डालिए, आप देखिए ट्रांसफर लिखा हुआ है, ट्रांसफर, है ना। देखिए अब वर्ड है आपके सामने ट्रांसफर, आप बोलोगे सर ये 2 सिलेबल वर्ड है कि नहीं है। कई बच्चे गलत पढ़ते हैं, ट्रांस पढ़ते हैं, फर पढ़ते हैं, बोलते हैं सर पहला वाला पे दबाव आ रहा है। गलत है भाई, इस तरह नहीं पढ़ना है, सिलेबल काउंट करना है। देखिए र, एगो यहाँ हो जाएगा ट र, ट र, एनएस कुछ अंसफर, 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 राग पढ़ते नहीं है, रंसफर। अब देख रहे हो ट र, दबाव इस पे आ ही नहीं रहा, फर्स्ट लेवल पे वो अव्य आ रहा है ना। अगर ट्रांसफर वर्ड पढ़ो तो रा पे दबाव आ ही नहीं रहा है, ट र एंस फर, ट्रांसफर, तो फर पे दबाव जा रहा है, इसलिए डबल हो गया, ट्रांसफर। ठीक है, देखिए सू हटा दीजिए, मीट,
सुमीट, तो मीट इस पे दबाव जा रहा है इसलिए। देखिए ऐसे याद नहीं होगा आपको, आप इसको याद करने का तरीका भी, याद करने की कोशिश भी ना करें, सीधा रट जाए, वही एक बेस्ट तरीका है। और बस ध्यान रखिए कि एग्जाम में कौन कौन चीज़ पूछा है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में जो जो पूछा गया है। जैसे पहला तो आपके सामने अभी आ गया ग्लिटर का, GLITER, ग्लिटर। ग्लिटर वर्ड आया आपके सामने, आपको यहाँ पे क्या करना था, डबल करना था कि नहीं करना, नहीं। देखिए इसको तोड़ के पढ़िए, जी ली हटा दिए, टर, यहाँ पे ये, तो दबाव सेकंड वाले पे ज्यादा जा रहा है, ली टर, ली टर, तो टर पे ज्यादा दबाव रहा है, इसलिए टर पे दबाव जा ही नहीं रहा, ली पे थोड़ा घिंचा रहा है, ली ट, तो ली पे ज्यादा दबाव जा रहा है, टर पे नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ सिंगल लगेगा। एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इस चीज को आपको रटना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। देखिए बेनिफिटिंग भी कई बार लिखता है, अब ध्यान रखिएगा, बेनिफिटिंग नहीं होगा, बजटिंग चलिए ठीक है। ओपनिंग में भी डबल एन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब चीजें आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए। ऑफर में भी याद रखिए, ऑफर में ऑफ फर, तो ऑफ में ज्यादा दबाव जा रहा है, सर फर्स्ट ऑफ खिंचा रहा है, ऑफ फर, ठीक है, ऑफर, तो ऑफ से ऑफरिंग याद रखिएगा। और बस इतना ही सारा वर्ड है, और जितना याद रखें उतना अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। लिखा हुआ है कि इसमें गलत वर्ड ढूंढिए, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मैं लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं है, TRI होगा, ब्यूट्स होगा। ट्रिब्यूट मतलब होता है क्या बोलते हैं, जो सम्मान दिया जाता है ना, ट्रिब्यूट देना। फ्लोरल मतलब किसी को फूल उल को सजाना, ये CGL 2018 या 20 का सवाल है, ध्यान रखिएगा, फ्लोरल पूछा हुआ था कि फूलों के गुच्छे को क्या कहते हैं, जिस चीज़ को फूलों से सजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो फ्लोवर। इसको फ्लावरिंग इस तरह करके दे देता है एग्जाम में, इस तरह गलत है, ये सब है ना, ये वर्ड गलत है, फ्लोरल होता है, W गायब हो जाता है। देखिए होस्टिंग आपका हो जाएगा ना, होस्टिंग ये आपका सही है। होस्ट मतलब कोई, जैसे कोई सभा है उसको होस्ट किया जाता है, और जैसे झंडा फहराना है तो उसके लिए प्रयोग होता है HOIST, होस्ट, ठीक है। अब देखिए स्टैचू भी आपका थोड़ा गलत है, स्टेट्यूट होता है, STATUT, स्टेट्यूट है ना, समझे, ये वर्ड होता है। स्टेट्यूट मतलब नियम कानून है ना, नियम कानून। चलिए ठीक, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले देखिए इंस्टेंटली आपका सही है, इंस्टेंटली भी आपका सही है ना। और अच्छा मैं इसका कलर बदल दूं क्या, एक्सटेम्पर भी सही है, ब्रेन स्ट्रॉम भी सही है, और आपके सामने जो गलत है वो स्पोन्टेनियटी है, स्पोन्टेनियटी, स्पोन, देखिए इसका एक पढ़िए, स्पोन्टेनियस होता है, स्पोन्टेनियस एक वर्ड होता है लगातार, है ना। तो अगर आप ET जोड़ रहे हो तो आपको करना पड़ेगा स्पोन्टेनिटी, है ना, स्पोन्टेनिटी, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझे। अगर वो US है तो उसमें IT यानी ई यहाँ था, ई आना चाहिए, ई छूट गया है इसमें, है ना, स्पोन्टेनिटी, ये सही होता है इसका, है ना, ये स्पेलिंग होता है। चलिए ठीक है, मैं आपके सामने क्या करता हूँ ना, एक बार मैं इसका सारा वर्ड का जो फॉर्मेट है वो बदल देता हूँ, ताकि आप मतलब आंसर पहले ना देख सकें और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी दिमाग लगा सकें कि क्या होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है रिलायंस। अब कई लोग रिलायंस कंपनी का देख रहे होंगे, रिलायंस जो चला रहे हैं। कई बार एग्जाम का एक मैं टैक्टिक आपको बताता हूँ कि कई बार आपको स्पेलिंग में दिक्कत लगे ना, आप आंख बंद कीजिए और वर्ड सोचिए रिलायंस, और रिलायंस लिख दीजिए। जो आप लिख दीजिएगा ना और फिर इसको मिलाकर देखिए, तो रिलायंस यदि मैच करके ज़्यादा संभावना ही सही है, वो तो आप पे निर्भर है। मेरे बिहेवियर के अनुसार यदि मैं अपना थिंकिंग बोलूँ तो मेरा यही तरीका रहता है, कोई वर्ड आता है पढ़िए और खुद लिख दीजिए। जैसे मतलब अपॉर्चुनिटी लिखा, मैंने वर्ड नहीं देखा क्या है नहीं है, बस मुझे पहचानना है ना कि कौन गलत है नहीं है। अपॉर्चुनिटी मैंने लिख दिया और मैं अब इससे मिलाऊँ। इसका फायदा क्या होता है ना कि आप पहले लिख देते हो और फिर मिलाते हो, इसका फायदा ये होता है आपका दिमाग भटकता नहीं है, जो आपका दिमाग पढ़ा होता है बस वही लिख पाता है। अगर आप ये चीज़ देख लोगे ना तो यहाँ पर यदि मान लो कुछ आई की जगह वाई भी कर देगा तो आपको लगा अरे यही सही है, फिर आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। जैसे अप्रोच लिखा हुआ, आप मत पढ़िए, APPROACH आपने लिख दिया, अब मिलाकर देखिए क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा सर, वो ये है ये वो है, मतलब ये गलत है। देखिए ब्यूरो पूछा हुआ तो BEREAU, ब्यूरो, ये सही है। तो बस कुछ ऐसा टैक्टिक्स इस्तेमाल कीजिए ताकि बेहतर आप चीज़ों को लिख सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा जल्दी भागेंगे आगे, 53 सवाल एक ही वीडियो में करने हैं हम लोगों को। और देखिए लिखा हुआ यहाँ पे इंट्रोवर्ट सही है, टीममेट सही है, फैमिलियर सही है, एडोलेसेंस ये थोड़ा गलत हो सकता है। देखिए SCENT होता है एडोलेसेंट, है ना। एडोलेसेंट मतलब क्या होता है, जो 13 to 17, ये ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी पूछा हुआ सवाल है, यदि मैं सही हूँ तो ये MTS में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। एडोलेसेंट का स्पेलिंग मतलब सीधा पूछा था कि
उन बच्चों को क्या कहते हैं जिसकी एज 13 से 17 के बीच में होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको एडोलेसेंट कहते हैं। एडल्ट भी लिख देगा, एडोलेसेंट भी लिखेगा, यंग भी लिख देगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि इसमें 13 से 17 वाला के लिए क्या था। तो जिसकी एज 13 से 17 उसके लिए एडोलेसेंट प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा नंबर में आपसे पूछा गया है और सच है, CEI होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। CEI होता है, सी, और यहाँ पर जो EI होता है ना, वो ई पढ़ने में आता है, ई पढ़ाता है, समझे। रिसीव, तो इस ये पढ़ाता ये है एक्चुअली। रिसिप्ट पढ़ाता है, यानी यदि हम पढ़ेंगे तो पढ़ाता ये है, लेकिन लिखाता है RECEIPT, रिसिप्ट, ये लिखाता है। यानी पढ़ना, जब हम लोग पढ़ते हैं इसको तो ये पढ़ते हैं, और जब लिखते हैं तो ये लिखते हैं, पर ये टोन याद रखिएगा, जो मैं पढ़ना वर्ड लिखा हूँ ना, ये याद रखिएगा, क्योंकि इससे से ही EI के सारे एरर सॉल्व होने वाले हैं। अगर आप ये चीज़ गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो प्रिंट किया है इसमें थोड़ा सा सही नहीं है, तो हालांकि मैंने इस क्वेश्चंस का लास्ट में भी कुछ प्रिंट आउट लिया हुआ है, तो मैं उससे आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है। अब देखिए यहाँ पहले जो लिखा, आप उस चीज़ को थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है कि राइट आई बिफोर ई अनलेस इट कम्स आफ्टर सी, ठीक है। यानी जब सी आएगा तो इसके बाद हमेशा आप EI लिखें। अगर सी नहीं आ रहा है तो उस समय, देखिए ध्यान से, अगर सी आ रहा है तो उसके बाद हमेशा EI लिखें। यहाँ पर इसको यदि पढ़ना होता है तो हम लोग CEE इस तरह पढ़ते हैं, सी। अगर मान लीजिए सी नहीं है, उस समय आप यहाँ पे I और E लिखिए, ठीक है, आई। और ये इस समय पढ़ाता है ए, क्या पढ़ाता है? ए। ये आप समझे कि नहीं समझे? मुझे पता नहीं कि आप कितना समझे हैं, लेकिन मैंने आपको दम भर समझाया, ये मेरे को पता है, ठीक है। क्या आप कितना समझे मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने आपको दम भर समझाया है। मैंने क्या बोला कि अगर आपके सामने सी आता है तो उसके बाद EI लिखें, और उस समय पढ़ते हैं इसको CEC। लेकिन अगर मान लीजिए सी नहीं आता तो उस समय आप आई लिखिए और उसको पढ़ेंगे हम लोग ए, है ना। अच्छा, मैं पढ़ने पे क्यों दबाव डाल रहा हूँ? आदि यही काफी, पढ़ने पे क्यों दबाव डाल रहा हूँ? डालने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी है, जिसको मुझे टालने हैं। जैसे देखिए, जब यहाँ पे देखिए EI लिखा हुआ है तो नेबर है ना, ये EI के लिए ही है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर सी आता है, सी के बाद EI, तो यहाँ पर हम लोग सी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अगर सी नहीं आता और फिर भी EI है तो उस समय हम लोग इसको ए पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसीलिए आप यहाँ पर नोट डाउन देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है आपके सामने कि नेवर है, ने, तो यहाँ क्या ए पढ़ रहे, वे, यहाँ क्या ए पढ़ रहे, ये, ठीक है। और भी कुछ ट्रिक है, मैं आपको अभी वीडियो में ही देखकर बताता हूँ, ठीक है। देखिए कंटेंट, जैसे देखिए IE लिखा हुआ है तो इसे बिलीफ लिखिएगा। यहाँ पर सी है, सी नहीं है तो IE होगा, ठीक है। सी नहीं है तो आई है। देखिए ग्रीफ, सी है, सी नहीं है तो IE होगा। पीस लिखा हुआ है, सी है नहीं है, अच्छा बाद वाला सी मत काउंट करना है, पहले वाला ब्रीफ है। देखिए ये नीस, ये भी सवाल CGL 2017 और CGL 2023 दोनों का पूछा हुआ सवाल है ये, नीस, है ना। तो कई बार ऐसा दे देगा नीस। आप देखिए EI लिखा हुआ है, जिसके पहले क्या सी है, नहीं है। क्या यहाँ ए पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, तो मतलब ये गलत है, यहाँ IE होगा, सिंपल, है ना। यानी EI होगा कि नहीं होगा ये दो बात पे तय करेगा, या तो सी होगा, है ना, सी होगा तो ई पढ़ेंगे, और सी नहीं होगा तो ए पढ़ेंगे। ये दो कंडीशन यदि फॉलो कर रहा है EI वाला तो सही है, वरना गलत है। जैसे देखिए यहाँ पे सीज लिखा हुआ है तो सी है, नहीं है। क्या ए पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, सीज पढ़ रहे हैं तो ये सही है, वो गलत है। देखिए ये सीज एगो ये वाला है, और ये क्या, दो सीज आपको मिल जाएगा, SIEG सीज, और एक मिल जाएगा SEIZD सीज, और एक सीज होता है CEAZD सीज। इस सीज का मतलब होता है जब्त करना, सीज का मतलब होता है जब्त करना, इस सीज मतलब खत्म करना, समाप्त करना। और इस सीज मतलब क्या होता है ये आप बताइए, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इस पे, है ना। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको इस बंदी करना, ठीक है। जैसे आर्मी लोग घेराबंदी करता है ना, वो है। तो इस चीज मतलब होता है घेराबंदी करना। तीनों स्पेलिंग याद रखिएगा कि SI होता है, ये सीज होता है ना, जब्त करना, और ये होता है सीज, घेराबंदी करना, ठीक है। याद रखिएगा ये जो सीज है ना, CGL 2023 का पूछा हुआ सवाल है, 2023 CGL 2023 का ये पूछा। फियर्स आप याद रखिएगा, फियर्स सी नहीं है तो यही होगा। चीफ का स्पेलिंग याद रखते हैं, CIES चीफ। हैंडकर चीफ बहुत बार पूछता है, मिसचीफ पूछता है, पार्टी और पार्टी पूछता है। देखिए पार्टी लिखा हुआ है तो PIETY पार्टी, PEI हो जाता है, कहीं वो गलत है, पार्टी होगा, इम्पार्टी होगा, ये सब होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। एक मिस चाइवस भी लिख सकते हो, है ना, मिस चाइवस। यहाँ CH है, सी नहीं है,
पियर्स लिख सकते हो, है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ CEI है, CEI है, पढ़ते हैं इसको डबल ई, जैसे अचीव हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अचीव, है ना, यहाँ सी नहीं है, अचीव है। कॉन्सीव लिखा हुआ है, तो कॉन्सीव में क्या है, डायरेक्ट CE है, CH वाला नहीं ज्ञान करिएगा, है ना, ठीक है। देखिए सीलिंग है, डिसीट है, डिसीव है, परसीव है ना। EMTS 2013 का पूछा हुआ सवाल है। रिसिप्ट, कंसीट है, रिसिप्ट CGL 2023, मतलब इसी में पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए कुछ एक्सेप्शन पड़ते हैं, जैसे लिखा हुआ है सरफिट। मैंने अभी आपको बताया कि अगर EI है तो दो कंडीशन होगा, या तो C होगा, यदि C नहीं है तो फिर ये पढ़ेंगे, यदि C है तो फिर E पढ़ेंगे, इस तरह। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, वो है सरफीट, है ना। सरफाइट नहीं पढ़ेंगे, सरफिट पढ़ेंगे। तो जब सरफिट पढ़ेंगे तो EI ही होगा। फ्रेट पढ़ेंगे, फ्रेट। फेंट पढ़ेंगे, इधर, नीदर। फॉरेन, फॉरेन देखिए CGL 2015 का पूछा सवाल है। वियर्ड CGL 2023 का अभी इसी में पूछा हुआ है, वियर्ड। लेजर CGL 2017 का पूछा हुआ है। ओबेसियंस, सोवरेनिटी, सीजर, डाइटी। देखिए दो चीज हो गया यहाँ पे। एक वर्ड आपने पढ़ा इपाइटी, PEITY, पाइटी, और एक पढ़ेंगे डाइटी। ये दोनों वर्ड मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा, है ना। PIETY पाइटी, और डाइटी का हो जाएगा DEITY, डाइटी। डाइटी मतलब स्पिरिट होता है, आत्मा जिसको बोलते हैं, है ना। तो पाइटी और डेटी दोनों याद रखिएगा, पाइटी और डेटी, है ना, है ना। पहिया देती इस तरह भी रख सकते हो, है ना, पहिया देती, पहिया, पहिया तो PI, पहिया देती तो DEITY, बेटी पहिया देती है ना। देखिए चीज है, देखिए कुछ वर्ड है साउंड EI, साउंड AY, बस पढ़ने की तरीका है। बीज, 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 ये भी पूछा हुआ सवाल है आपका, CGL 2023 का बीज का पूछा हुआ सवाल है। रेन देखिए राज वाला जो है, ठीक है। और बाकी ये वेट भी पूछा हुआ सवाल है MTS 2013 का। तो बहुत सारे वर्ड हैं, आप इसको पढ़ के याद कर लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं लास्ट वाला बता चुका, अब मैं आता हूँ वापस फिर से अपनी वीडियो में। जहाँ तक मुझे पता है मैं 6 नंबर तक का सवाल आपको बता चुका हूँ, और चलिए 6 नंबर तक तो हो गया। आते हैं 7 नंबर सवाल, है ना। 7 नंबर सवाल में आते हैं। 7 नंबर सवाल में एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है क्रेडल, ठीक है। 7 नंबर सवाल में एक वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने क्रेडल। अब बताइए क्रेडल का मतलब क्या होता है। क्रेडल का मतलब छोड़िए, अब देख लीजिएगा गूगल में। इसमें जो वर्ड पूछा गया, आपके सामने पूछा गया फुल, यानी कई बार आपने देखा होगा कि FULL लगा होता है, FULLOI लगा होता है, फुली लगा होता है, तो कहीं FUL लगा होता है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये फुल ये वाला क्यों नहीं हो सकता। देखिए फुल एक कंप्लीट वर्ड है, एक वर्ब है, और पूरा होता है इसका मतलब, है ना, ठीक है, पूरा होता है। एक बार हम फुल फिल लिखते हैं, है ना, फुल भरा हुआ एकदम सारा चाहिए, एक फुल फिल ये वर्ड होता है। फील में डबल एल होता है, फुल में डबल एल होता है, लेकिन फुल में सिंगल भी होता है। अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि जब नाउन में हम लोग LY जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, और जब हम लोग एडजेक्टिव में LY जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। सिंपल है। मान लीजिए मैं एक वर्ड लिखता हूँ फेथ, और फेथ में मैं, ये मेरा क्या है, नाउन है, और मैं इसमें LY जोड़ता हूँ, ठीक है, फुल जोड़ता हूँ, तो फुल हो जाएगा, तो फेथफुल हो जाएगा। फेथफुल ये आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अब मैं एडजेक्टिव में LY जोड़ दूं तो ये क्या एडवर्ब बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। फेथफुली, फेथफुली, है ना, फेथफुली ये एडवर्ब बन जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि फुली क्या कोई वर्ड है, नहीं है। ये फुली कोई वर्ड नहीं है। ये फुल जब तक था तब तक एडजेक्टिव था, और इस एडजेक्टिव में जब LY जुड़ गया तो ये एडवर्ब बन गया। बस इसका इतना ही वर्ड है, इतना ही काम है, इससे ज्यादा नहीं है ना। फुल आपका एडजेक्टिव था, उसमें LY जुड़ गया, वो एडवर्ब बन गया। वो कोई सफिक्स नहीं है FULLY, फुली वो बनता है वर्ड इस तरह, ठीक है, ठीक है। ये चीज को आप समझे होंगे। तो मैं अब आपको समझाता हूं। देखिए लिखा हुआ एक वर्ड है ड्रेड, तो ड्रेड में आप फुल जोड़ दीजिए, ड्रेड फुल हो जाएगा, है ना। स्किल लिखा हुआ है, स्किल में आप फुल जोड़ दीजिए, स्किल फुल हो जाएगा। पावर में आप फुल जोड़ दीजिए, पावरफुल हो जाएगा। कप फुल हो जाएगा। अब आता है फेथफुली, मैंने बताया। अब स्किलफुल एक वर्ड बन गया आपके सामने, स्किलफुल, स्किलफुल वर्ड बना। अब इसमें स्किलफुल, स्किलफुल, अब इसमें LY फिर जोड़ दीजिए, एडवर्ब बना स्किलफुली। किस तरह से, स्किलफुली, पावरफुली, स्किलफुली, फेथफुली, ग्रेटफुली, अस्टोइकली, है ना, अस्टोइकली, अस्टोइक, अस्टोइकल, अस्टोइकली,
आर्टफुली ये भी वर्ड है, आर्ट FULY आर्ट, आर्ट कभी इस तरह लिखा जाता है, तो भाई ये फुली कुछ वर्ड नहीं होता है ना। मेनली वर्ड कैसे बना है, आर्ट बना है, नाउन है, उसमें फुल जुड़ा, आर्टफुल ये एडजेक्टिव बन गया। अब एडजेक्टिव में फिर से LY जोड़ेंगे तो आर्टफुली यहाँ से ही एडवर्ब बन गया, आर्टफुली, इस तरह वर्ड बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है फुली इज नॉट ए सफिक्स, सो डोंट कंफ्यूज, फुली कुछ नहीं है, फुली वर्ड बनता है। अच्छा, एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है नाउन लिली, अब मैं समझाता हूँ आपको इसका क्यों लिखा है मैंने। मैं लिखता हूँ फ्रेंड, फ्रेंड ये क्या है, नाउन है। अब मैं इसमें LY जोड़ दूँ तो एक फ्रेंडली हो गया, क्या हो गया, फ्रेंडली। ये क्या एडजेक्टिव बन गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इसमें लीली जोड़ देता हूँ, फ्रेंड LY लीली, एडवर्ब बन गया, तो फ्रेंड लीली फ्रेंड लीली, कुछ वर्ड लग रहा है कि कुछ वर्ड होगा, ये फ्रेंड लीली गलत है ये भाई, ये वर्ड ही एडजस्ट नहीं करता है, गलत वर्ड है। मैंने बस मजाक के लिए लिखा कि इस तरह वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता कि आप डबल LY लगा दो, ठीक है, ऐसा वर्ड नहीं होता है ना। चलिए ठीक, देखिए लिखा हुआ है नीस। अभी मैंने बताया आपको, समझने का तरीका बताया था कि अगर EI है तो इसके पहले C होगा, यदि C है तो फिर E पढ़ेंगे, अगर C नहीं है तो फिर इसको A पढ़ेंगे। तो यहां पर आप पढ़ो इसको, तो इसको क्या नीस पढ़ते हैं। E आ रहा है, जब E आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि E आ रहा है तो C होना चाहिए, और C नहीं आ रहा तो फिर ये आना चाहिए। समझो, यदि EI है, यदि E आ रहा है तो हम इसको तो E पढ़ रहे हैं ना, हम इसको तो E पढ़ रहे हैं, तो जब E पढ़ रहे हैं तो इसके पहले C आना चाहिए, तब ना EI लगेगा, है ना। अगर नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यदि E पढ़ रहा हूं मैं, तो E पढ़ रहा हूं तो इसके पहले C आएगा, है ना, C आएगा। लेकिन C तो आया नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये EI वाला तो नहीं होगा, IE वाला ही सही है। समझे मेरी बात है ना, कि अगर EI लगता तो C लगता और उसमें E पढ़ते। लेकिन यहां देखिए, यहां तो E तो आ रहा है लेकिन पहले C नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि EI नहीं लिखेंगे, IE लिखेंगे। फादर सही है, अंकल सही है, लेकिन ये एक वर्ड गलत है आपके सामने, नेफ्यू। कई बार ऐसा आएगा कि F और PH के बीच में इंटरचेंजिंग चीज देखने को आपको मिलेगा, F और PH के बीच में आपको इंटरचेंजिंग चीज देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेफ्यू, तो नेफ्यू का भैया ये स्पेलिंग होता है नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू। एक और वर्ड आएगा आपके सामने, मेरे ख्याल से 19 नंबर वर्ड होना चाहिए था, है ना, मैं देख लेता हूँ एक बार और वो मैं बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन नहीं, चलिए ठीक है, आएगा तो मैं बताऊंगा। टोटल 2 वर्ड है और इन दोनों वर्ड जो है वो इस F और PH वाला है, नेफ्यू। और देखते हैं अभी आता है तो, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, आते आते हैं 9 नंबर में। कोनोटेशन आपका सही है, क्वेरी स्वीकार करना सही है, डर्थ सही है, पैट्रन थोड़ा गलत है ना, PATRON पैट्रन, ये स्पेलिंग होता है। अब सवाल बनता है कि सर पेट्रोन का मतलब क्या होता है ना, पेट्रोन का मतलब क्या होता है। तो पेट्रोन का मतलब होता है समर्थन करने वाला, जो पेरेंट्स की तरह काम करता है। पेट्रोन किसको बोलेंगे, जो पेरेंट्स की तरह काम करता है, यानी समर्थक, यानी सिंगल होगा, ठीक है, समझे। चलिए ठीक, ये सही हो गया आपका, पेट्रोन गलत है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़िए। अब्रप्ट अचानक सही, ये भी सही है। अस्ट्यूट मैंने अभी आपको बताया, गलती इसमें है, इसका सही स्पेलिंग होगा एबंडेंस, एबंडांस एक्चुअली होता है, एबंडांस, ANC लगता है। देखिए पढ़ते तो इसको एबंडेंस है। देखिए अब यहाँ पर ये वर्ड आया है ना, अगर ये वर्ड आया है तो फिर मैं और भी अच्छे से बताऊंगा, फिर मैं और बताऊंगा, है ना। अगर गेम आया है तो फिर अच्छे से खेलूंगा, और अच्छे से खेलूंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आप बस इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे ANC आएगा और कहाँ पे ENCE आएगा। ध्यान दीजिए, जहां भी ANC आएगा वहीं पे ANT भी आएगा, और जहां ENC आएगा वहां पे भी ENT आएगा, ठीक है। जहां पे ANT आएगा वहीं पे ARE आएगा, और जहां पे ENT आएगा वहीं पे ERE आएगा। समझ रहे हो मेरी बातें, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं मिलते जुलते जो आपको मिल जाएंगे, जहां पे इसको समझिए, जहां ANCY आएगा वहीं पे ENCY आएगा, ऐसा, है ना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि ANC और ENC शब्दों का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इस चीज़ों को सारा याद कर सकें। ये मैंने जिस तरह अभी बताया कि अंग्रेज में उसके बोलने का टोन अलग होता है, तो एबंडांस गलत लिखा गया थोड़ा, ठीक है, यहाँ लिखा है एबंडांस, एबंडांस।
देखो पढ़ेंगे तो इसको एबंडेंस एबंडेंस ही पढ़ेंगे, मतलब ई करेंगे, लेकिन मुझे एग्जाम के लिए याद है इसलिए हम गलत पढ़ेंगे, एवन डांस पढ़ेंगे, एवन डांस इस तरह पढ़ेंगे ताकि मेरे को चीजें याद रहे, एवन डांस है ना, एवन डांस। जैसे इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, तो यहाँ क्या पढ़ा, डेंस पढ़ा, डेंस डेंस बसंती ठीक है, एबंडांस और इंडिपेंडेंस। मैं बस बोल रहा हूं कि जब भी एएनसी और ईएनसी वाला आएगा ना थोड़ा गलत पड़िएगा। अब मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे कुछ तरीका है, हालांकि लिखा हुआ भी है कि जो वर्ड वाई से इंड कर रहा है, यू आर ई से इंड कर रहा है, ई आर से इंड कर रहा है, उसके लिए आप ए एन सी का प्रयोग कीजिए। क्यों ए एन सी का आप समझ लीजिए, ठीक है। और जो वर्ड ई आर ई से इंड कर रहा है वहां पर ई एन सी का ही प्रयोग कीजिए। जनरली देखने से भी लगता है, जैसे लिखा हुआ है आर ई भी ई आर, रिवर, तो रिवरेंस क्या है, यहां से ई आर से इंड कर रहा ना ये, है ना, तो रिवरेंस रिवरेंस, ठीक है। अधीर लिखा होता है ए डी एच ई आर ई से नहीं, अधीरेंस। कोहीरी कोहीर लिखा होता है ना, कोहिरेंस, है ना। एक्सेप्शन एक वर्ड है आपके सामने, परजीवरांस, परसीवर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परसीवर, है ना, ठीक है। नहीं नहीं, परसर्व है ना ये वर्ड, रुकिए एक सेकंड, परसर्व, ठीक है, लिखा हुआ है परसर्व, SERVER, है ना, परसर्व, ठीक है। अह, एक वर्ड लिखा नहीं रहा है, देखिए इस वर्ड को मैं लिखूं तो लिख सकता हूं PRESERVER, प्रीजर्व, है ना, प्रीजर्व, ये यहां ये नहीं होगा, प्रीजर्व, प्रीजर्व, ठीक है, प्रीजर्व, है ना, प्रीजर्व, तो प्रिजर्विरेंस हो जाएगा, है ना, प्रिजर्विरेंस, है ना, ध्यान रखें, प्रिजर्विरेंस, प्रिजर्विरेंस। अच्छा यहाँ ई आर ई तो आ ही नहीं रहा है ना, प्रीसर्व, SERVE, प्रीसर्व, तो प्रिजर्विरांस होगा, है ना, प्रिजर्विरांस, ध्यान रखिएगा, प्रिजर्विरांस, है ना, प्रिजर्विरांस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एपियरांस होता है, APPER, एपियर, अभी मैंने बताया EAR आ जाएगा तो ANC जोड़ दीजिए। इंड्योर करना है, ENDURE आ रहा है तो ANC जोड़ दीजिए, इंड्यूरांस, लेकिन ये यहाँ हट जाएगा, इंड्यूरांस। अलाय आप लोग पढ़े, अलाय तो अलायंस, है ना, अलायंस, इस तरह पढ़िए, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं, चलिए ठीक है। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, शायद एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना, प्रिजर्व करना, प्रिजर्विरेंस, है ना, प्रिजर्व, SERVE, थोड़ा मेरा खुद कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए एलिगांस लिखा हुआ है, एलिगेंट एक वर्ड होता है, एलिगांट, तो एलिगांट से एलिगांस, सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट से सिग्निफिकांस, है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए एक वर्ड आपके सामने एडोलेसेंस, एडोले अभी पढ़ा था, एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, तो ENT है ना, तो इसलिए ENCE ही आएगा, एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस, है ना, चलिए ठीक। बाकी यहाँ पे कुछ वर्ड बहुत सारा लिखा हुआ है, सबको आधा पढ़िएगा किस तरह मैं बताता हूँ, क्लियरांस, गाइडांस, रेमिटांस, एबंडांस, प्रिजर्वेरांस, एक्सेप्टांस, रेलिवांस, परफॉर्मेंस, क्लेवरांस, इग्नोरांस, इम्पोर्टेंस, रिजेम्बलांस, अटरांस, इंश्योरेंस, थोड़ा गलत पढ़ना है, मेंटेनेंस, असुरांस, सस्टिनांस, डिलीवरांस, डिस्टेंस, सारा पढ़िए, डिस्टेंस में स्पेलिंग गलत कर दीजिएगा आप लोग, ऐसा है। कंसिक्वेंस, अधीरेंस, एडोलेसेंस, कन्वीनियंस, प्रीफरेंस, अकरेंस, MTS 2013 और CGL 2017 पूछा हुआ सवाल है। क्विसेंस, प्रोविडेंस, क्विटेंसेंस, डिपेंडेंस, रिप्लेंडेंस, है ना, रिमिनेसेस आदि, CGL 2017-18 को पूछा हुआ सवाल है। बेनिवोलेंस याद रखिएगा, इंटरफेरेंस, पैसेंस, सेंटेंस, इंसिस्टेंस, अप्लुएंस, एविडेंस, इसेंस, रेफरेंस, ऑडियंस, सब याद रखिएगा। ये सब बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, आपको सारा याद हो जाएगा। देखिए नोएसांस, नोएसांस CGL 2017 पूछा हुआ है, कोनीवान CGL 2015 को पूछा हुआ सवाल है, गाइडांस CGL 2020 का पूछा हुआ सवाल है, ओर्डिनांस याद रखिएगा, एक्विंटांस पहचान, डिस्टर्बांस पहचान, ग्रीवांस, डोमिनांस, हिंड्रांस, एक्जुबिरांस याद रखिएगा, बैलेंस, बैलेंस लिखा हुआ है मिस्टेरियस, है ना, मिस्टेरियस कहने का मतलब हुआ
कि बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, है ना, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिसके लास्ट में आई ओ यू एस हो सकता है, ओ यू एस हो सकता है, ओ एस हो सकता है, ई ओ यू एस हो सकता है। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि क्या प्रयोग करना है। जैसे देखिए ह्यूमरस, CGL 2000, ह्यूमरस है ना, CGL 2000 किसी ईयर का पूछा होगा, मैं ऐसे थोड़ा लिख देता हूँ, ज़्यादातर सवाल कन्फ्यूजन वाला वहीं से आया है। तो ह्यूमरस एक सवाल है, ओ यू एस होता है, लेकिन सवाल इसमें अलग होता है, HUMOUR, इस तरह सवाल दे देता है ह्यूमरस, या फिर यहाँ पर ही हटा देगा, इस तरह नहीं, HUMOR ह्यूमर, OUS ह्यूमरस। यूबिक्यूटस, सर्क्यूटस याद रखिएगा, प्रिसम्पटुअस याद रखिएगा, मोनोटोनस याद रखिएगा, नीडस होता है उसका, कार्निवोरस हो जाएगा। और भी वर्ड में चलूँ, देखिए इंडिजेनस, ये CPO 2013 का पूछा सवाल है, इंडिजेनस है ना। कार्निवोरस बहुत बार पूछा जाता है सवाल में, ठीक है। पॉपुलस भी बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए इसमें तो आपका भर भर के सवाल है, ई वो ये गोर्जियस है, नोसियस, स्प्लेंडियस, साइमल्टेनियस बहुत बार पूछा, सीजन 2014 का भी सवाल है। स्पोल्टेनियस है, साइमल्टेनियस है ना, दोनों पूछो। गैसियस है, ये भी स्पेलिंग याद रखिए। और भी आगे चलते हैं, तो एडवांटेजियस भी है, करेजियस भी है, ठीक है। और हेट्रोजेनियस भी, ये भी याद रखिएगा, हेटेरोजेनियस है ना, IOUS दे देगा, गलत। सब में ई है, ध्यान दीजिएगा, सब में ई है ना। चलिए यहाँ देखिए, एम्बिशियस, क्यूरियस, एंकियस, डेलिशियस, सारे स्पेलिंग याद रखिएगा। सुपरस्टिटियस, कंसाइंटियस, और यहाँ पे 3 वर्ड है, सम्पटुअस, सुपरफ्लुअस और कंटेम्पटुअस, है ना। ये सारा ना वर्ड आपको याद नहीं होगा, बस बार बार पढ़िएगा ना तब याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार पढ़िएगा ना तब याद हो जाएगा आपको, ठीक है, इसकी गारंटी है। देखिए ब्लास्ट लिखा हुआ है, सही है। प्रोफेन, देखिए यही तो मैं वर्ड बता रहे थे आपको, प्रोफेन। एक वर्ड मैंने बताया नेफ्यू, है ना, ये नेफ्यू होता है, और ये नेफ्यू गलत होता है, ये गलत है। उसी तरह मैं बोलूँ प्रोफेन, ये सही है, और मैं बोल दूँ PROPHEN, प्रोफेन, ये गलत है। तो बस पढ़ते एक ही तरह है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है, और क्या। वर्ड आपके सामने इग्निशन, इग्निशन, इग्निशन का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है। इसका वर्ड बना हुआ है इग्नाइट से, जलाना, इग्नाइट, जलाना। अब आप समझिए कि कहाँ TION का प्रयोग होता है और कहाँ SION का प्रयोग होता है। इसमें देना चाहिए था मुझे, शायद मैंने दिया होगा कहीं। आपको ये जो PDF है ना, वो मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको इन डेप्थ इन डिटेल सारा अपडेटेड होगा, कुछ भी पुराना उराना नहीं दिखेगा, सब अपडेटेड होगा, पुराना से लेकर नया तक, जितना पढ़ने का मन है अच्छे से पढ़िए, सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये चलिए यहाँ कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी इसमें PDF में बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं चीज़ों को पढ़ने के बाद। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कहाँ पे SION, कहाँ TION और कहाँ CION का प्रयोग करेंगे। CION मात्र गिनती का 2 से 3 वर्ड है, मैं उसको पहले खत्म करूंगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन। देखिए देयर आर ओनली 3 वर्ड विद CION के सिर्फ 3 वर्ड है, सस्पिशियन, क्वेर्सियन और सियन, यही तीनों वर्ड है, ठीक है। सस्पिशियन, क्वेर्सियन, सियन, ये 3 ही वर्ड है सियन से। कहीं भी सियन के जैसे कन्फ्यूजन देते तो बोले सस्पिशियन, क्वेर्सियन और सियन, 3 ही वर्ड है, और है ही नहीं। देखिए कई बार होता है ना कि SION को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, CION, एक सन भी पढ़ते हैं, सन, और एक जन पढ़ते हैं, जन, दोनों पढ़ते हैं। तो देखिए जब हम लोग सन को प्रोनाउंस करते हैं, सन को जब प्रोनाउंस करते हैं जन की तरह, है ना, इंट्रूजन, विजन, डिवीजन, एक्सप्लोजन, डिसीजन, कॉन्टूजन, है ना, ध्यान रखिएगा, कॉन्टूजन क्या पढ़ते हैं, कॉन्टूजन, एक्सक्लूजन, एक्सट्रूजन, प्रेसिजन, फ्यूजन, ये सब पूछा हुआ सवाल है। ओकेजन, है ना, ओकेशन नहीं बोलते, ओकेजन, कॉन्ट्यूजन, ठीक है, एक्सट्रूजन, तो सब पूछा हुआ सवाल है तीनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सन को हम लोग जन की तरह पढ़ते, देखिए कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो यल से इंड होंगे ना, उसके बाद हम हमेशा SION का प्रयोग करेंगे, तो उसको सन पढ़ते हैं, जैसे रिपल्सन, एक्सपल्सन, इमल्सन, प्रोपल्सन। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो R और N से इंड कर रहे होंगे, तो उसको SYN लगाएंगे तो जन पढ़ेंगे। आदि कुछ वर्ड होंगे DS, समझिए, यल से इंड होगा, R से इंड होगा, N से इंड होगा, D से इंड होगा, SE से इंड होगा, RLNDS, इससे इंड होगा, और उसको हम लोग सन पढ़ेंगे, है ना। जब हम उसको सन पढ़ रहे होंगे तो SION का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी LRNDSE अगर इस वर्ड से इंड होता है, उसको सन पढ़े, से एक्सटेंशन, है ना, टेंशन, एप्रीहेंशन, है ना, एप्रीहेंड का, देखिए ये वर्ड है आपका एप्रीहेंड, APP, एप्रीहेंड, D से इंड हुआ ना, इसलिए D को काट के यहाँ सन, SION, एप्रीहेंशन, ठीक है। देखिए एक्सटेंशन लिखा हुआ है, वर्ड बना है एक्सटेंड से, EXT, एक्सटेंड, एक्सटेंशन, तो SION, एक्सटेंशन, क्योंकि D से इंड हुआ है ना, ठीक है।
देखिए एक वर्ड आपके सामने यहाँ पर है डाइवर्स, है ना, यानी आप वर्ड DIVERS, डाइवर्स, SE से इंड हुआ ना, तो इसलिए डाइवर्जन, डाइवर्जन, ठीक है, ठीक है। एवर्स भी उसी तरह है ना। यल वाला मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बस इतना सारा वर्ड है, याद रखिए। कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंड से बना हुआ है। इमर्स से इमर्सन बना हुआ है। एप्रीहेंशन है, कन्वर्जन, एवर्जन है। मैंसन है ना, मैंसन, MANSION, मैंसन याद रखिए, है ना। और वो एक वर्ड होता है, वो वाला मैंसन होता है, MENTION, वो मैंसन होता है। दोनों मैंसन में अंतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कुछ वर्ड होंगे जो मीट या डबल एस से एंड होंगे, उसमें भी हम लोग सन का प्रयोग करेंगे, उसको सन पढ़ेंगे। जैसे डिस्कशन, जैसे डिस्कस, डिस्कस जो डिस्कशन है ना। एक MTS 2013 का पूछा हुआ सवाल, एडमिशन, तो एडमिट, एडमिट मिट लिखा हुआ है, तो एडमिट, तो इसको एडमिशन लिखेंगे, यानी टी हट जाएगा, SSION, एडमिशन, ठीक है। प्रोफेशन, PRO, प्रो, है ना, प्रोफेशन, प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन, SS एंड वो प्रोफेस, प्रोफेस से बना हुआ प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन है, एडमिशन है, डिस्कशन है, सीजन है, रिसीजन है, पैसन है, कंसीजन, कॉम्पेशन है, डिप्रेशन, सक्सीजन, ट्रांसमिशन लिखा हुआ है। देखिए ट्रांसमिट में MIT जुड़ा हुआ है, इसे सन ट्रांसमिशन। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, SS हो गया है ना, SS हो गया, अरे SS होगा, ट्रांसमिशन, एडमिट का एडमिशन, SSION, ध्यान रखिएगा। देखिए अब सवाल आता है TION से। तो अभी तक आपने पढ़ा कि जब भी कोई वर्ड एल से, आर से, एन से, डी ऐसी से इंड होता है और उसको सन पढ़ते तो SION का प्रयोग करते हैं। तो जब मान लीजिए ये सब वर्ड नहीं आएगा लास्ट में, तब उसको क्या TION लिखेंगे ना। अरे भैया जब LRNDSE आ रहा है तो हम उसको SION लिख रहे हैं, जब ये सब नहीं आएगा लास्ट में तब तो TION लिखेंगे ना, हाँ लिखेंगे, ठीक है। बस वही है, जैसे इन्फॉर्म करना, जैसे INFORM, इन्फॉर्म। आप इस वर्ड से मैं पूछता हूँ, एल आ रहा है क्या, नहीं, आर आ रहा है क्या, एन आ रहा है क्या, डी आ रहा है क्या, SE आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना, तो मतलब SION का प्रयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो क्या प्रयोग करेंगे, TION का, इन्फॉर्मेशन। एजुकेट करना, एजुकेट लिखा, एजुकेट, एजुकेट ये लिखा हुआ है। अब मैं पूछता हूँ, यल आ रहा है क्या, नहीं, आ रहा है क्या, नहीं, एन आ रहा है क्या, डी आ रहा है क्या, SE आ रहा है क्या, नहीं, जब ये नहीं आ रहा है तो SION का प्रयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो यानी एजुकेशन, ये सही हो जाएगा। तो बस इसी तरह है, इलेक्ट करना, इलेक्शन, सेक्शन, एक्शन, कंडीशन, स्टेशन, पॉपुलेशन, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपल्सन, सोल्यूशन, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन, इमेजिनेशन, ऑप्शन, प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन। तो शायद करते हैं आपको, आशा करते हैं आपको इतना बहुत अच्छा लग रहा होगा थोड़ा पढ़ने में। देखिए एन और आर तो मैं भी आपको बता ही चुका हूँ, मेंशन, MENT, मेंशन, इन्वेंशन, कन्वेंशन, डिस्टोर्शन, एक्सटोर्शन सब है। अभी ये टी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया कि यल आ रहा है क्या, नहीं, एन आ रहा है क्या, आर आ रहा है क्या, नहीं, डी आ रहा है क्या, SE आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो जब ये सब है तो SION भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी TION आएगा, तो जो भी आ जाता सब इसी में आ जाता है, ठीक है। आपका जो सवाल इसमें था वो इग्निशन था, इग्निशन बना हुआ है वर्ड इग्नाइट से, इग्निशन किससे वर्ड बना हुआ है, इग्नाइट से। अब मैं पूछता हूँ आपको, जो CGL 2023 का सवाल है, IT लिखा हुआ है, मैं पूछता हूँ आपको, यल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आर आ रहा है क्या, नहीं एन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, डी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, SE आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो क्या SION आएगा क्या, नहीं आएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, TION। तो इग्निशन ये वर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। अब देखो यार, इतना मैं भी ना समझ पाओ तो पढ़ना बेकार है ना, ठीक है। CION से 3 वर्ड है और बाकी इधर कुछ नहीं है। ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज यूजुअल जो मैंने बोला है मिल जाएगा। तो चलिए वापस अपने सवाल में आते हैं। देखिए तो यहाँ से आप तो पढ़ लिए, इग्निशन का भी बता दिया मैंने ओरिजिन बेसिस पे कि आखिर क्यों ऐसा TION आएगा और SION नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, प्रेडिक्ट सही है, डिटेक्ट सही है, एस्टिमेट से, कंसीव मैंने आपको बताया अभी कि C है तो CEI आएगा, है ना, कंसीव, ठीक है, CEI आएगा। ये भी अभी हो गया आपका। लिखा हुआ है एडवर्टाइज करना, अकरेंस ये भी सही है, प्रेफरेंस सही है, अरिस्टोक्रेट में दिक्कत है, अरिस्टोक्रेट, अरिस्टो, CRAT, अरिस्टोक्रेट। अब इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, कई बार होता है जब हम लिखने जाते हैं अरिस्टोक्रेट तो CRATE लिखा जाता है, लेकिन नहीं है भैया, ई सही नहीं, अरिस्टोक्रेट ये सही होगा, समझे, ये स्पेलिंग सही है। जो ब्रह्मांड वगैरह की जानकारी रखता है उसको अरिस्टोक्रेट बोलते हैं, ठीक है, ये स्पेलिंग आपका सही है, अरिस्टोक्रेट, ई नहीं लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मिटाने तो दे ही रहा था तो डिलीट कर देते हैं, लेता हुआ ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था
ओवर रिएक्ट कोई इशू नहीं है। OVER देखिए यहाँ भी क्या है, 2 सिलेबल वर्ड है, 2 सिलेबल, 2 सिलेबल, लेकिन ING ED नहीं जोड़े, वर्ड ही जोड़ दे रहे हैं, ओवर और रिएक्ट। तो क्यों हटाएंगे, जब दो वर्ड इंडिपेंडेंट जोड़े तो दोनों आ जाएगा, ओवर रिएक्ट, ये दोनों सही है। कंसिक्वेंसेस सही है, ये भी सही है, मैटर सही है, वियर्ड का देख लीजिए, WEIRD वियर्ड, ये सही होगा। क्यों, एक्सेप्शन है, वियर्ड है ना, वियर्ड हो जाएगा, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन से वियर्ड बताया था, एक बीज बताया था, सीज बताया था, और SIEGE बताया था, ये बताया था, है ना, ध्यान रखिएगा। सर फिट बताया था, फिट बताया था, इतना सारा कुछ वर्ड बताया था। आप देख लीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिए उस चीज़ों को, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। चलिए एक वर्ड मैं चलता हूँ और देखिए, बीज वाला अभी मैं बता चुका हूँ, ये सही है, ये भी सही, ये बस ये थोड़ा दिक्कत है, अवारिस, AVARICE, अवारिस, अवारिस CE होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, एग्जाम में सी होगा कि यस होगा, इससे संबंधित कंफ्यूजन बहुत पूछा जाता है, बहुत सारा सवाल आता है। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, एडियोसी, एडियोसी मतलब होता है मूर्ख, आइडियोसी क्या होता है, जिसको लुनेसी या मेड मेड भी बोलते हैं। तो यहाँ SY है ना, गलत है, आइडियोसी ये सही है। जैसे जॉन्डिस पूछेगा तो जॉन्डिस नहीं होता है, जॉन्डिस ये होता है, CE वाला, ये सही है। देखिए आइडियो पढ़ चुके तो देखिए यहाँ पर आइडियोसी CY है, लेकिन यहाँ पे आइडियोसी क्रेसी, यानी यहाँ S वाला होगा, समझे, क्रेसी होगा, क्रेसी नहीं, दोनों वर्ड बहुत डिफरेंट है, ये आइडियोसी क्रेसी, दोनों कंफ्यूजन है ना। देखिए कैप्रीसियस, तो यहाँ एस नहीं होगा, CIOUS, कैप्रीसियस। हाइपोक्राइसी तो CRISY होगा, हाइपोक्राइसी, है ना। देखिए यहाँ CRESY था, क्रेसी था, CRISY, क्राइसी हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्रेसी क्राइसी, ये वर्ड जनरली स्पेसिफिक जुड़ता है। हाइपोक्राइसी CGL 2017 और FCI 2012 दोनों का पूछा हुआ सवाल है। देखिए निगोसिएशन, यहाँ C नहीं होकर T होता है, निगोसिएशन, बहुत अच्छा सवाल था CGL 2018, है ना। कॉम्प्लेसेंट, SCENT, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट अलग वर्ड है, अरे कॉम्प्लेसेंट, अच्छा दोनों में से कौन सा ये होगा, एक अभी आपने पढ़ा एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, है ना, एडोलेसेंट, यहाँ पर लिखा हुआ जो कॉम्प्लेसेंट है ना, ये गलत है, ये आपका सही है, कॉम्प्लेसेंट, है ना, कॉम्प्लेसेंट, है ना, ये सही है आपका। देखिए अवारिस ये गलत है, अभी पूछा अवारिस, ये सही है आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ के रट लीजिएगा और अच्छे से रटिएगा, ठीक है। देखिए और भी वर्ड लिखा हुआ है, जैसे एंटीसेप्टिक लिखा हुआ है, तो ये सही है, SE वाला ये गलत हो जाएगा। कौन सेलर होता है, तो SELL, सेल, सेल मतलब बेचने वाला, तो कौन सेलर, कौन सेल करेगा, कौन बेचेगा, इस तरह। डिमाइस, तो डिमाइस होता है, डिमाइस, डिमाइक नहीं होता, डिमाइस होता है, MIS, MIS। अस्कार सिटी, भाई सिटी लेंगे, ये वाला शहर लेंगे, है ना, ये सिटी लेकर क्या करेंगे, जिसका मतलब ये सुने। सुपर सीड होता है, CED, सफिक्स भी लगता है। अब्सेंस ये होता है, ये गलत है, SENCE, ये सही है। नॉनसेंस के लिए ये सही है, नॉनसेंस, है ना, ये सही है। अबसेंस के लिए ABSENC और नॉनसेंस के लिए ABNC, अबसेंस, नॉनसेंस, है ना, ठीक है। देखिए आते हैं 80 नंबर में, प्रोवाइड लिखा हुआ है, सबसाइड लिखा हुआ है, कॉन्फाइड लिखा हुआ है, डिवाइड लिखा हुआ है। देखिए बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये तीनों तो सही है, लेकिन डिवाइड गलत है, DIVID, डिवाइड, हम लोग डिवीजन पढ़े ना, वर्ड डिवीजन से बना हुआ है, डिवाइड। अब मैं कुछ वर्ड इससे रिलेटेड बताता हूँ, ट्यूशन एक वर्ड पढ़ा होगा, जिसमें यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, दोनों डिवाइड होकर प्राइविलेज वर्ड होता है, PRIVILEGE, दोनों, यहाँ पर II और यहाँ पर GEE, ठीक है, दोनों वर्ड होता है। तो ये सब याद रखें। एक वर्ड है आपके सामने सेपरेट, ये भी याद रखिए। देखिए यहाँ पर कुछ मैं जो वर्ड लिखा हूँ वो रिपीटेशन वाला लिखा हूँ, वो भी भोवेल के, जैसे आई रिपीट हो जाए, ई रिपीट हो जाए, ए रिपीट हो जाए, यू रिपीट हो जाए, वो रिपीट, यानी जहाँ भोवेल के रिपीटेशन हो वर्ड में, मैंने वो सारे शब्द लिए यहाँ पे। जैसे देखिए डिसेंटी, सिलाउटी लिखा, मरसेनारी, गलत पढ़े, थोड़ा थोड़ा गलत आद हो जाएगा, रिफेरेंडम, सीमेटेरी, सीमेटेरी, बेनिफिट, है ना, बेनिफिट, रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट, थोड़ा गलत पढ़ेंगे ताकि हमको वो चीज़ें याद रहे, है ना। ब्रेवेरी, ब्रेवेरी, अस्केलेटन, 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 है ना।
थोड़ा गलत पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मुझे एग्जाम की तैयारी करना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना जाके कि मुझे स्पेलिंग थोड़ा सुधार के बोलनी हो। स्केलेटन, ब्रेवली, स्प्लेंडेंट, बेनिफिट, इस तरह रखिए। देखिए बोनाफाइड सही है, ट्रस्टवर्दी सही है, कल्चरल सही है, ये गलत है। सोल्यूशन, सोल्यूशन। अब क्यों ये एस आई ओ एन होगा, नहीं गलत है, मैं बताता हूँ। आपने को मैंने अभी बताया कि एस आई वन के लास्ट में क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, यल है नहीं, आर होना चाहिए नहीं है, एन होना चाहिए नहीं है, एस ई होना चाहिए नहीं है, डी नहीं है, यानी ये सब नहीं है तो एस भी वो भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं बताना है ना। प्रोग्रेस का स्पेलिंग सही है, बाकी सबका प्रोग्रेस के बारे में पूछा गया था, है ना। तो प्रोग्रेस के लिए तो आपका यही सही है ना। बाकी सारा वर्ड सही है ये सब, ठीक है। चलिए मिनिएचर है, सही है। मिस स्पेल है, ठीक है। मेटामॉर्फिक, वो भी सही है ना। मेटामॉर्फिक मतलब होता है चट्टान वाला, ठीक है। ठीक है। एक है मिस चाइवस, मिस चाइवस बोलते हैं नटखट को, नटखट। अब इसमें सवाल बनता है कि गलत कौन सा हुआ, है ना। गलत कौन सा हुआ, सब तो सही निकल रहा है। हाँ ये गलत है आपका, है ना। मिस स्पेल कुछ नहीं होता है, मिस अस्पेल्ट होता है, ये इस्तेमाल कीजिए, या मिस अस्पेल, मिस अस्पेल इस्तेमाल कीजिए, ये इस्तेमाल कीजिए, डबल एस, है ना। मिस अस्पेल ये होगा, मिस अस्पेल या तो गलत इस्तेमाल वर्ड पढ़ दिए, ये आपका सही आंसर होगा, है ना। यानी दूसरा नंबर दिक्कत है, बाकी सही है। देखिए एक लिखा हुआ है आपके सामने, अचीव सही है, लॉयल्टी सही है। स्प्राउट मतलब पत्ता आना पेड़ पौधा, वो भी सही है। ट्रेजरी में दिक्कत है, ट्रेजरी का एक्चुअल स्पेलिंग TRE, ये है ना, ट्रेजरी, ये सही होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम में बहुत बार एसएससी का है कि जहाँ ई आता है वहाँ ए दे के गलती दे देता है ना। अब मैं देखिए पेजेंट, पेजेंट ये गलत है। पेजेंट मतलब किस बोलते हैं, जो शोभा यात्रा निकालते हैं ना लोग, वही बोलते हैं शोभा यात्रा, पेजेंट, है ना। जेनियोलॉजी, जेनेलॉजी ये गलत है। चार्ज एबल, ध्यान रखिएगा, चार्ज एबल में ई नहीं हटा है, चार्ज एबल ये सही है, ये गलत है। सर्जियंट होता है, जीडी तैस का सवाल है, मैं अभी इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है। सर्जेंट ये गलत है। डिमीनियर ये सही है, ये गलत है। माइलेज, ये भी जो माइलेज माइलेज बोलते हैं, कहते हैं माइलेज दे रहा वो यही है, ये होता है, ये नहीं होता माइलेज। जेलसी ये होता है, ये गलत है। डेलिनिएट ये सही है, ये गलत है, ठीक है। देखिए प्लेटू, सुन प्लेटू जो पढ़ते हैं, EAU होता है, ये गलत है। अप हिवल ये सही है, ये गलत है। मेलिएबल ये सही है, ये गलत है। ट्रेचरी धोखा देना, ट्रेचरी TRE होता है, ये गलत होता है, ट्रेचरी, है ना। ठीक है। अच्छा ये दोनों का स्पेलिंग से ये गलत है थोड़ा, यहाँ पे शायद ये खुद ही दे दिया है वर्ड, है ना, सुधार देता है खुद अपने आप, ठीक है। ट्रेजरी है, ये गलत है, ठीक है। तो सारा बता दिया मैंने, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है एग्रीमेंट, ये गलत है थोड़ा भैया, AGREE होता है, ये स्पेलिंग होता है एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट ये सही होता है ना, समझे। चलिए आगे। देखिए लिखा हुआ है इरेज, मिटाना, अभी मैंने ये बताया आपको कि SIEGE होता है और सीज का SEIZE ये स्पेलिंग होता है, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है। ड्रेज भी सही है, ये गलत है, SEI होगा, SIE होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। एम्यूजमेंट सही है, फैसिनेटिंग सही है, विजिटर सही है, ये गलत है आएगा। SOUVE, सोवेनिर ये होता है स्पेलिंग, है ना, सोवेनिर, सोवेनिर, है ना। ये सोवेनिर स्मारक होता है इसका मतलब, ठीक है। सोवेनिर SOUVERIN, सोवरिन, SOVUVERIN, सोवरिन, ठीक है, सोवरिन, ठीक है। SOUVERIN, सोवरिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्पेलिंग होता है, ये गलत है आपका। देखिए कुछ स्पेलिंग से फ्लोरिन का पूछते हैं, FLUORIN, फ्लोरिन ये होता है। एक ड्यूडेनम होता है, एक ह्यूमरस जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें वो बोलना भूल गए कि साल में पूछा गया, ह्यूमरस ये स्पेलिंग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसमें कॉन्फ़िगरेशन सही है, कॉन्स्टिट्यूशन सही है, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ASY जिस वर्ड में लास्ट होते हैं, ऐसे दुनिया में टोटल 4 ही वर्ड है, यानी ASY से एंड वाले दुनिया में सिर्फ 4 वर्ड है। अपोस्टेसी, एक्सटेसी, फैंटेसी, आइडियोसी, क्रेसी, ठीक है। आइडियोसी क्रेसी अभी आप लोग पढ़े, एक SY उसमें चला गया, फैंटेसी, एक्सटेसी, अपोस्टेसी, ठीक है ना। ये 4 वर्ड, और वहां पर मैंने सियोन का बताया था, है ना, सियोन का बताया था।
आधे के भी एक सियोन इस तरह, एक मेरे को तो यही वर्ड आ जा रहा है अभी, ठीक है, इतने जल्दी भूल जाते हैं, बताइए, ध्यान रखिए। अपोस्टेसी, एक्सटेसी, फैंटेसी, एड्यूसेंक्रेसी, मेरे साथ बोलिए। अपोस्टेसी, एक्सटेसी, फैंटेसी, एड्यूसेंक्रेसी, अपोस्टेसी, एक्सटेसी, आइडियोक्रेसी, एड्यूसेंक्रेसी और फैंटेसी। अपोस्टेसी, एक्सटेसी, ई एफ, फैंटेसी, आइडियोसिंक्रेसी। बाकी जितना वर्ड आएगा सब में ऐसी है क्या, मुझे पढ़ने की जरूरत है नहीं। चार अपोस्टेसी, ए ई एफ आई, ए ई एफ आई, अपोस्टेसी, ई फॉर एक्सटेसी, एफ फॉर फैंटेसी, आई फॉर आइडियोसिक्रेसी। ए ई एफ आई आई, ए ई एफ आई, ए ई एफ आई। क्या ए ई एफ आई में है ये जो ए एस वाई लगाएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, यानी यही सही है। यानी आप इसमें कॉन्स्पिरेसी, आर ए सी वाई लगाइए। मेरे ख्याल से जो आप आज पढ़ रहे हो ना, ये स्पेलिंग एरर कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा और आपको सिर्फ यहीं पे बेस्ट मिल सकता है ना। देखिए बहुत अच्छा है। एक कुत्ता का वैरायटी होता है लाब्राडोर, है ना, लाब्राडोर, LABRADO, लाब्राडोर। जेंटिल भी सही है, लाब्राडोर सही है। आपको डोसाइल का पूछा तो डोसाइल का स्पेलिंग ये होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक सवाल है, जस्टिस, फ्रीडम, सब तो गलती है ना। डेवलपमेंट, अच्छा, JUSTIC, जस्टिस ये होता है। फ्रीडम, FREE, फ्रीडम ये होता है। और डेवलपमेंट में यहाँ ई नहीं होगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। इगालिटेरियन आपका सही है, ठीक है, इगालिटेरियन, इसने खुद सुधार कर दे दिया यहाँ पे। मतलब सवाल का पैटर्न थोड़ा बदल रहा है कि आपको लाइन में दे दिया है सारा वर्ड और उसमें से बोला कि कौन सही है जो ढूंढ के निकालना, ऐसा, ठीक है। अच्छा है, नया नया तरीका। देखिए ये सारा वर्ड सही है ना। ट्रेबल मतलब होता है 3 गुना, 3 गुना, ठीक है। नोजल मतलब जिससे कोई चीज़ मेजर किया जाता है वगैरह। ऑलमोस्ट का स्पेलिंग गलत है, ALMOST होता है। देखिए एक वर्ड है आपके सामने, रेमिशन, तो REMISSION, रेमिशन, ये वर्ड लिख सकते हो आप। इसी से मिलता जुलता वर्ड लिख सकते हो, मैसेज, है ना। याद रखिएगा, जो हम लोग के मोबाइल में मैसेज आता है ना, वो कई बार तो इसी का स्पेलिंग याद नहीं रहता और मैसेज मैसेज बोलते रहते हैं, है ना। मैसेज, कई बार मैसेज में आप लोग गलत करते करते क्या, हम लोग MESSEGE, मैसेज इस तरह देते हैं, लेकिन मैस एज, मैस एज, है ना। एज के अनुसार मैस देंगे, है ना। इस तरह कि एज के अनुसार मैस देंगे, मैस मतलब पीस देना, है ना। मतलब जितना जवानी रहेगा उतना ज़्यादा पीटेंगे, ठीक है। तो बाकी ठीक है, आप समझ गए होंगे। रेमिशन का भी मैंने बता दिया, याद रहना। आप इसे एक वर्ड आप, अच्छा खैर मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए इसी से एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है कि चीनी को क्या कहते हैं। चीनी का स्पेलिंग बताइए को, क्या ये मैंने ठीक लिखा है? बोलिए, सैकरीन, क्या ठीक लिखा है क्या? सही है, सैकरीन, है ना। सेका नहीं, थोड़ा गलत है, SACCH, सेका रीन। देखिए जब मैं गलत पढ़ रहा हूँ ना, तब भी मुझे भी याद आता है, सेका हरीन ये होता है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। सेका हरीन, चीनी की जिसको सैकरीन जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, सैकरीन मिला दे, तो सेका हरीन, सेका हरीन, है ना, सेका हरीन, ठीक है। शक में हरीन, ठीक है। शक हरी मतलब शक पे, हरी पे शक मत कीजिए। देखिए स्ट्रेच भी सही है, वियरली सही है, थक जाना ये गलत है। वेजेज होता है जिसको सैलरी बोलते हैं, है ना। वेजेज मतलब जो लेबर लोग काम करता है उसके लिए जो पैसा मिलता है ना, उसको, वो। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि दुनिया में 3-4 ही वर्ड है जिसके साथ ASY जुड़ता है ना। ये से क्या बताया था, बोलिए। एक्सटेसी हो गया, ई से। F से फैंटेसी हो गया, आई से आइडियोसी क्रेसी हो गया, आइडियोसी क्रेसी। और इसे क्या था, अपोस्टेसी, है ना, अपोस्टेसी। इसके सिवा जितना भी वर्ड आ जाए जिसके लास्ट में AS वाला कुछ थिंकिंग आ जाए, वो गलत ही होता है। जैसे कोवार्डिस, ये गलत है भैया, कोवार्डिस होगा, है ना। अच्छा आपके मन में आएगा तो यहाँ तो ESY था, यहाँ IC, अरे ठीक ही है, एक ही चीज़ है। ICE बोलो या ISE बोलो, या फिर ACE बोलो या ISE बोलो, एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है ना। ASE बोलो, एक ही चीज़ है। ACY बोलो या ASY, एक ही चीज़ है, बस थोड़ा वर्ब वर्ड या वर्ड का जोड़ने में थोड़ा बहुत, लेकिन है तो एक ही वर्ड, है ना। समझ गए। एक वो गॉज का स्पेलिंग थोड़ा दिक्कत दिख गया मेरे को, GAUGE होता है, जॉज मतलब पैमाना, जिससे कोई चीज़ नापते हैं, गॉज ये होता है, GAU होता है। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आते हैं 35 नंबर में। आप देखिए एलिगेंट सही है, डोमिनेट सही है, करिश्मा आपका गलत गलत है ना। करिश्मा,
एच नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। करिश्मा ये सही है, बाकी सभी है। देखिए मैंने अभी जब पढ़ा तो एलिगांट पढ़ा, हालांकि हम लोग पढ़ते क्या एलिगेंट, लेकिन एलिगांट मैं जानबूझकर पढ़ा ताकि मेरे को याद रहे कि ये स्पेलिंग है एलिगांट, एलिगांट है ना, ताकि मुझे याद रहे। देखिए एक वर्ड आपके सामने, ए भी सही है, ए भी सही है, अच्छा एस आई ई भी, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है आपका। ऑब्सेस होता है, एस ई डबल एस ऑब्सेस, जिस तरह हम लोग लिखते हैं बिजनेस, BISBUSINESS बिजनेस, ये लिखते हैं, है ना। उसी तरह ऑब्सेस, ठीक है। बाकी मैंने कुछ वर्ड आपके सामने रखे हैं ताकि आप याद रखें, जैसे रिपरकशन में डबल एस होता है, क्विंटेसेंस डबल एस होता है, कैसेट जो हम लोग फिल्म में देखते हैं कैसेट वो वाला डबल एस ई डबल टी होता है ना। इसी में आप सिगारेट का भी जो होता है सिगारेटी, सिगारेटी एक्चुअली मैं ऐसे ही याद किया हूँ सारा वर्ड ताकि मेरे को याद रहे, है ना, कंफ्यूजन ना हो। देखिए प्रोफेशन डबल एस होता है, IS होता है, ठीक है। रिनाइसांस, रिनाइसांस याद रखिएगा, सीजल 2018 का पूछा हुआ सवाल है। अच्छा यहाँ मैंने ग्रीन किया, इसका मतलब ये हुआ कि सीजल 2018 का जो सवाल पूछा होगा ना यही पीरियड दिया होगा, है ना। अच्छा यहाँ प्रोफेशन भी याद करने वाला नहीं था, है ना, मेरे ख्याल से प्रोफेस, है ना, लास्ट में डबल एस आया तो प्रोफेशन हो गया, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड रखा है, खैर इसका जो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका आगे वाला वर्ड के लिए है। देखिए इंट्रांस सही है आपका, ब्रीफ सही है, थंडर सही है, BRIEF होता है ब्रीफ, BREI नहीं होता है, ये याद गलत है, ये सही है ना, समझे। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है स्टेशनरी, स्टेशनरी में दो वर्ड होता है, मैं और दोनों का कुछ हड़ता है। देखिए या तो ARY भी बोलिए और स्टेशनरी में स्टेशनरी ERY बोलिए, दोनों सही है, दोनों सही है। और सिर्फ इसी वर्ड में इस स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर और इस स्टेशनरी मतलब होता है समान, जैसे कलम कॉपी कुछ भी, ये सब क्या स्टेशनरी आइटम है। जैसे हम लोग बचपन में स्टेशनरी लेकर जाते थे स्कूल में, है ना, इस स्टेशनरी मतलब स्थिर और इस स्टेशनरी मतलब समान। अब चूंकि इसी में ऐसा है, लेकिन कई वर्ड होंगे जिसमें ARY और ERY के लेकर अंतर होगा, यानी कुछ वर्ड ARY होगा, ERY, इससे भी एरर बनते होंगे, और यही चीज को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे पूछेगा कैलेंडर का स्पेलिंग क्या होता है, कैलेंडार, इस तरह पढ़िए, कैलेंडार, का लेगा डार, है ना, कैलेंडार, कैलेंडार, ठीक है, कैलेंडार। डॉलर, डॉलर याद रखिएगा, है ना। और बेगार, है ना, बेगार, ट्यूटेलार, बाकी फालतू वर्ड ये सब ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ पूछेगा तो डॉलर और कैलेंडर, यही दोनों पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। एक पार्टी कूलर पूछ सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर दे, लेकिन पार्टी कूलर, है ना। बाकी ARY से बहुत सारे सवाल बन जाएंगे आपके, जैसे डिक्शनरी पूछा हुआ सवाल है, डिक्शनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सेक्रेटारी। आप ना इसी तरह पढ़िए, गलत पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, टेम्पोरारी, समारी, नेकेसारी, सेकेंडारी, सेक्रेटारी, टेम्पोरारी, कमेंटारी, वॉलंटारी, इमेजनरी, ऑनोरारी, है ना। देखिए कॉम्प्लीमेंटारी, ये भी पूछा हुआ सवाल है, कोर्स से एग्जाम में पता नहीं, कॉम्प्लीमेंटारी पूछा हुआ सवाल है। सेकेंडारी, बॉन्डारी, एनिवर्सरी, ये भी पूछा हुआ सवाल है, एनिवर्सारी, एनिवर्सारी याद रखिएगा। सब्सिडरी, ग्रेनारी, ग्रेनारी, मिशनारी, मिशनरी बोलते बहुत ज्यादा, मिशनारी बोलेंगे तो गलत पढ़ेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ सही मैं, लेकिन स्पेक्टुकुलारी, है ना, थोड़ा लिखा हुआ ठीक नहीं है। सेडेंटारी, नींद लाना, है ना, एलिमेंटारी। देखिए ERY से भी बहुत सारे वर्ड आपके एग्जाम में पूछे हुए, जैसे गलेरी, नर्सेरी, सिमेटेरी, स्लीपरी, जेवेलरी। गलेरी जो मोबाइल में होता है ना, गैलरी जिसको बोलते हो, मैं उसको गलेरी बोल रहा हूँ। गली में आज चांद निकला, गलेरी में आज चांद निकला। पौठा में क्या बोलते हैं, गलेरी में, है ना, गलेरी, गलेरी। गैलरी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शुद्ध, मतलब गलेरी, याद रहेगा गलेरी। नर्सेरी, नर्सेरी, सेवेले, जेवेलेरी, जेवेलेरी, सीमेटेरी, जेवेलरी। देखिए डिलीवरी, ये भी पूछा हुआ है, डिलीवरी, है ना, डिलीवरी। और अभी पढ़ा था क्या उधर, एक डिलीवरी में रेकॉर्ड पढ़ा था, डिक्शनरी, है ना। ये डिलीवरी और डिक्शनरी, ये ध्यान रखिएगा दोनों वर्ड में, है ना, डिलीवरी और डिक्शनरी। डाइसेंटेरी, ये भी वर्ड है। सेडेंटारी होता है, सेडेंटारी होता है, सेडेंटारी, है ना। डाइसेंटेरी और सेडेंटारी, सेडेंटारी, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेडेंटारी, दोनों वर्ड याद रखिएगा। डाइसेंटेरी, डाइसेंटेरी पूछा हुआ सवाल है दोनों, और सेडेंटारी, सेडेंटारी, है ना, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। टेरी किसमें आ रही है यार भाई, सीनरी, बटेरी, बटेरी, बैटरी मत पढ़िए, गड़बड़ शुरू कर दीजिएगा, बटेरी पढ़िए, बटेरी, 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 बटेरी। सर्जरी, है ना, सर्जरी। डिस्टिलरी, मॉकरी याद रखिएगा।
देखिए कुछ वर्ड होंगे जिसके लास्ट में ओ आर वाई आता होगा, याद रखिएगा। लेबोराटोरी, 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 एडवाइजोरी, इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी जहाँ से सामान का लिस्ट निकालते हैं। डायरेक्टोरी, 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 याद रखिएगा डायरेक्टोरी। फैक्टोरी, फैक्टोरी, टेरिटोरी, हिस्टोरी, विस्टोरी, प्रीडेटोरी, थ्योरी, कैटेगोरी, लावाटोरी, लावाटोरी, लावाटोरी। अच्छा ये बताइए, लावाटोरी बहुत वर्ड आया था, इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए लावाटोरी कहाँ एक वर्ड आपने देखा था, कोई फिल्म में था, है ना, कोई फिल्म में था, बताइए। लुट फुट गया, या शाहरुख खान का फिल्म देखा आपने, डंकी, शाहरुख खान की मूवी है डंकी, उसका शुरुआती जो सीन है उसी में लावाटोरी, आई एम गोइंग लावाटोरी, आई एम कमिंग फ्रॉम लावाटोरी, आई एम गोइंग टू लावाटोरी, बस इस तरह वर्ड था। प्रीपाटोरी, प्रीपेटरी, इंट्रोडक्टोरी, सेटिस्फैक्टोरी, डेरोगाटोरी, याद रखिएगा। एक्चुअली मैं ज़्यादा बोल चुका हूँ, तो देखिए एक वर्ड है कालेंडार, कालेंड, कालेंड करोगे, कालेंडार, और एक है कैलकुलेटर, कैलकुलाटोर, कैलकुलाटोर, जिस तरह पढ़े पढ़ लीजिए, याद रहना चाहिए। देखिए कोआगुलेटोर, ये भी पूछा हुआ सवाल है। चांसलोर, ये भी पूछा हुआ है, चांसेलोर, है ना। ठीक है, बहुत सारे वर्ड है, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए इम्प्रिंट सही है, प्रीसियस ये भी सही है, ये गलत है आपका, है ना। VCS होना चाहिए, BICIOUS, VCS, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके सामने स्पेलिंग, VCS हो जाएगा, ठीक है, VCS, ठीक है। देखिए प्रोसेस सही है आपके सामने, टूर भी सही है, ट्रिम सही है, सैंडविच आपके सामने गलत है, सैंडविच होता है, WICH, सैंडविच, है ना, टी नहीं लगता, सैंडविच यही स्पेलिंग होता है, ठीक है, सैंडविच। हेलुसिनेट सही है, एलिमोनी गलत है, हेलोविन सही है, स्ट्रक्चर सही है, एलिमोनी गलत है, ALIMONY, सिंगल यल होता है, एलिमोनी, एलिमोनी मतलब वाइफ को खर्चा वर्चा देना, एलिमोनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए रिसिप्ट मैं बता चुका हूँ, CE है, दो वर्ड होता है, देखिए हैरासमेंट एक वर्ड है, और एक होता है इम्बेरसमेंट, इम्बेरसमेंट, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हैरासमेंट आपका सवाल है CGL 23 का, और इम्बेरसमेंट आपका सवाल है FCI 2012 का, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है अस्पैरो, SPARROW, अस्पैरो, ये आपका सवाल है MTS 13 का, MTS 13 का, तीनों वर्ड याद रखिएगा। हरासमेंट आपका CGL 23 का है, इम्बेरसमेंट, देखिए हरासमेंट में क्या है, सिंगल आर डबल एस है, लेकिन जब आप इम्बेरसमेंट में आएंगे तो डबल आर डबल एस है। हरासमेंट में सिंगल आर डबल एस, इम्बेरसमेंट में डबल आर डबल एस, है ना, और एक स्पैरो में डबल आर, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने मॉडल ढूंढना, तो मॉडल का ये स्पेलिंग सही है, सक्सेसफुल का ये गलत है ना, सक्सेसफुल में SUCCESSFUL होता है। इंस्पायर्ड में आपका ये स्पेलिंग सही है, और ये गलत है, ग्रेटनेस का ये स्पेलिंग सही, यानी थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अ, दो वर्ड होता है, मैं बताता हूँ, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, और एक होता है फेलिसिलेट, फेलिसिटेट, ठीक है। देखो फैसिलिटेट मतलब होता है सुविधा देना, और फेलिसिटेट मतलब होता है शाबाशी देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, फैसिलिटेट मतलब सुविधा देना, और फेलिसिटेट मतलब क्या होता है, शाबाशी देना, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका हो गया, अनाउंस हो गया, क्वार्टर मीनस, ठीक है, एम्बियंट, ठीक है, फेलिसिटेट ये भी सही है, तो गलत क्या हो गया बताइए। अनाउंस सही है, एम्बियंट भी सही है, फेलिसिटेट भी सही है, फेलिसिटेट है ना, क्वार्टर मीनस, है ना। देखिए गलत इसमें आपका ये है, क्वार्टर मीनस। हो सकता है एग्जाम में आप सोचिए क्वार्टर मीनस, लेकिन कम से कम आप ये तो सोच ही सकते हैं कि TAR ना हो, कि TER होगा, क्वार्टर मीनस, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लिखा गया है, मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ ताकि जगह बचे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आते हैं, बस लास्ट है, कुछ वर्ड तक बने रहिए, सारा हो जाएगा। देखिए स्टेशनरी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोनों वर्ड सही है, स्टेशनरी ARY लिखिए, ERY लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, परजीविरांस, अभी हम आपको आप लोग पढ़े, प्रीपोंडरांस शायद पढ़े होंगे, प्रिजर्विरेशन, प्रिजर्व करना, प्रीफ्रेंस ये गलत है, प्रीफ्रेंस, प्रीफ्रांस है ना, प्रीफ्रांस, है ना,
समझे? नहीं, प्रीफ्रेंस हो जाएगा, ई होगा। मैंने अभी बताया PRE, प्री फर, FER, तो जिस वर्ड के लास्ट में ER था वहां ENCE जुड़ रहा था, प्रीफ्रेंस, है ना, प्रीफ्रेंस। सिर्फ एक उल्टा आ रहा था, प्रिजर्व करना, प्रिजर्व, SERVE, प्रिजर्वरांस, प्रिजर्वरांस यहाँ रहता है, लेकिन प्रीफ्रेंस होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रीफ्रेंस, याद रखिएगा, ये दिक्कत है। चलिए, हाउटी सही है, ड्रिफ्टर, ड्रिफ्ट जो करता है वो ड्रिफ्टर हो गया, हाउटी सही, हिंटरेंस सही है। ये गलत है आपका थोड़ा, बेल वेदर, बेल वेदर होता है, बेल वेदर मतलब लीड करना, ठीक है, कि जो कोई चीज में लीड करता है ना, जो अगुआ होता है, जो मुख्य होता है ना, उसको बेल वेदर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, समथिंग का स्पेलिंग गलत है, आप भी जानते हो कि SOME होना चाहिए, है ना, समथिंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बिलीव सही है, ऑडिबल सही है, थ्रोट सही है, प्रो नन, देखिए गलत है, यहाँ नाउन नहीं होगा, नन होगा, प्रो नन, CSN। और आगे देखते हैं, रोबस्ट। देखिए, मैं आपको जो शुरू में तरीका बताता था, पढ़ा रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट, ये लिख दीजिए। अब मिलाइए, देखिए डबल भी है, ये मेरा ये है, मतलब ये गलत है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आपके सामने, एनिमेशन, ठीक है, ये देखिए, ये वर्ड याद रखिएगा आप लोग, है ना, कलाइडोस्कोप। आप यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिएगा कि यहाँ देखिए, यहाँ ए पढ़ा रहा है, कलाई, कलाई, ये पढ़ा रहा है। मैंने क्या बताया था कि यदि EI है तो इसके पहले यदि C लगा देंगे तो E पढ़ाएगा, अगर C नहीं है तो फिर A पढ़ाएगा, तो कलाइडोस्कोप, है ना, यानी ये सही है स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है आपके सामने, सबमिसिव, SUBMISSIV, सबमिसिव, यानी सिंगल M डबल S। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ऐसा है। एक सबमिसिव में आपका है, और चलिए ठीक है, मैं इस वर्ड शायद बता चुका हूँ आपको पहले भी। आते हैं आगे, ठीक है। देखिए, एजुकेशन आपका गलत है ना, एजू सी के जगह C होगा, और बाकी देख लीजिएगा, है ना। एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेप्टेबल होता है, और ये खत्म हो गया। आप कहाँ कहाँ ABLE लगेगा, कहाँ IBLE होगा, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो एंड करते हैं, धन्यवाद।